हे एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर्स ऑफ नंबर सिस्टम क्लास 9th मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन। किस तरीके से रैशनल नंबर को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन क्या होती है इन मैथ्स? अ नंबर लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम लोग कोई स्ट्रेट लाइन खींचें, उस पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या था? पिक्चर्स के फॉर्म में, ऐसी चीज जो हम लोग को पिक्चर्स की तरीके दिखे। तो अगर एक नंबर लाइन पे हम लोग नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करें, किस फॉर्म में? पिक्टोरियल में, देखो पिक्स में, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसी को बोलते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन इज अ रिप्रेजेंटेशन, अ टाइप ऑफ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन स्ट्रेट लाइन। आगे देखते हैं, कुछ और भी नीड्स होती हैं, कुछ और भी चाहते होते हैं एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते समय, कुछ और भी प्रिंसिपल्स होते हैं। द नंबर्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर प्लेस्ड सीक्वेंसली एट इक्वल डिस्टेंसेस अलोंग इट्स लेंथ। अब देखो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? नंबर्स आर प्लेड सीक्वेंसली एट इक्वल डिस्टेंसेस। नंबर को सीक्वेंस में लगाया जाता है। सीक्वेंस में इन द सेंस सबसे छोटा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5। तो नंबर्स को किस फॉर्म में लगाया जाता है? नंबर्स को सीक्वेंस के फॉर्म में लगाया जाता है। बढ़ते हुए फॉर्म में लगाया जाता है, घटते हुए फॉर्म में लगाया जाता है। ऐसा नहीं होता पहले बड़ा नंबर ले लिया फिर छोटा नंबर ले लिया, ठीक है। तो नंबर लाइन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन दैट आर प्लेस्ड सीक्वेंसली एट इक्वल डिस्टेंस। इनको कैसे रखा गया? इक्वल डिस्टेंस पे रखा गया और साथ ही साथ सीक्वेंस में रखा गया है। अलॉन्ग इट्स लेंथ, अलॉन्ग इन लेंथ का मतलब क्या? वो उसकी लेंथ में, ठीक है। इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफिनाइटली इन एनी डायरेक्शन। देखो, इसको इनफिनाइटली किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी तरफ भी कहीं तक ले जा सकते हैं और इसको निगेटिव इन्फिनिटी तक भी कहीं तक ले जा सकते हैं। कोई एंड नहीं है, इनफिनाइट तक इसका एंड होता है, ठीक है। इनफिनाइट कोई एंड नहीं होता है, ठीक है। इसका दोनों तरफ में कोई एंड नहीं होता है। तो नंबर लाइन वो रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हम लोग ने समझा नंबर लाइन। अब देखो इस चीज को समझते हैं, सीक्वेंसली एट इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब क्या हुआ? देखो 0 से ले लिया हमने 1 तक। 0 से 1 तक जब हमने लिया तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि स्केल पे हम लोगों ने 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट बनाया है। यूनिट का मतलब क्या था? यूनिट का मतलब होता है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक शॉर्टेस्ट फिक्स डिस्टेंस जो दो चीजों के बीच में हो। जैसे हमने बोला 1 kg, 1 kg का मतलब क्या हुआ? 1 kg का मतलब हुआ वो वेट। चाहे फिर हम लोग 1 kg शुगर ले ले, फिर चाहे हम लोग 1 kg आयरन ले ले। शुगर के मॉलिक्यूल्स, शुगर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। और आयरन का एक पार्टिकल कैसा होता है? आयरन का एक पार्टिकल पूरा बड़ा सा होता है। तो एक तरफ हम शुगर रख दे, एक तरफ हम आयरन रख दे, लगातार हम दोनों चीज एक साथ रख दे, तो मॉलिक्यूल्स किसी भी लेवल के, कोई चीज दिखने में कैसा भी हो, लेकिन 1 kg का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड 1000 ग्राम वेट। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फिक्स चीज। यूनिट इज अ फिक्स क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू मेजर अदर क्वांटिटीज। तो इन्होंने बोला यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फिक्स्ड चीज, एक ऐसी चीज जो कभी बदले ना, ठीक है। चाहे हम शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स ले, चाहे आयरन का एक बड़ा पार्टिकल्स ले, दोनों का वेट हम लोग तराजू पे रखेंगे तो कैसा होगा? इक्वल होगा। उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने बोला यूनिट एट इक्वल डिस्टेंसेस। तो इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब क्या हुआ? हमने जो 2 सेंटीमीटर की यूनिट ली है वो बदलेगी नहीं। मतलब 2 सेंटीमीटर की यूनिट हमने यहाँ पे ली है तो 2 ही सेंटीमीटर की हमें यूनिट यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। मतलब 0 से 1 तक पहुँचने के लिए हमने 2 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लिया है। तो यहाँ से 1 से 2 तक पहुँचने के लिए हमें कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा? फिर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। फिर 2 से 3 पहुँचने में कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा? फिर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसी चीज जो फिक्स्ड हो, जो कभी बदले ना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो फिक्स्ड है, उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फिक्स है। जब हमने पॉजिटिव तरफ 2 यूनिट लिया तो नेगेटिव तरफ भी कितना लेना पड़ेगा? नेगेटिव तरफ भी 2 यूनिट लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो हमने 2 यूनिट लिया है। उसी तरीके से नंबर लाइन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इन अ डेफिनेट फॉर्म इन अ फिक्स्ड फॉर्म अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन इक्वल डिस्टेंसेस। तो ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से नंबर लाइन होती है, किस तरीके से नंबर लाइन बनाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग को आज पढ़ना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन। रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में क्या करते हैं? तो उसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। रैशनल नंबर होते क्या हैं? A number that can be represented in P upon Q form where Q is not equal to 0, that is rational number are of fractional representation। कहने का मतलब है रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जो P upon Q फॉर्म में हो। P upon Q फॉर्म का मतलब क्या हुआ? अपॉन में 1/2, मतलब उसके न्यूमरेटर में भी कुछ हो, डिनोमिनेटर में भी कुछ हो।
इसका मतलब और q जहाँ पे जीरो ना हो, q क्या ना हो, q जीरो ना हो, मतलब उसका जो नीचे वाला पार्ट है ये इंटीजर, ठीक। p और q क्या होंगे, p और q इंटीजर्स होंगे जहाँ पे q जीरो नहीं होगा। अगर q जीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है। अभी हम लोगों ने नंबर लाइन देखा कि नंबर लाइन में हम लोग कैसे नंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूरे पूरे 1। देखो अब अपने आप में पूरा है, 1.2 1.3 1.4 नहीं है। उसी तरीके से 2 अपने आप में पूरा है, कहीं 2.2 2.2 2.5 नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा नंबर लाइन पे हम लोग पूरे पूरे नंबर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। लेकिन अब तो प्रॉब्लम हो गई, काहे, क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं p/q फॉर्म में होते हैं। p/q फॉर्म का मतलब ही क्या होता है, हमने लिखा जैसे 1/2, तो 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5। इसका मतलब है अगर नंबर लाइन में 0 और 1 ले रहे हो तो इसके बीच का जो पॉइंट होगा वही होगा 1.5, वही होगा 1/2। तो हमने देखा कि अगर हमें एक नंबर लाइन पे किसी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक पूरे यूनिट को कुछ पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। हमें पूरे यूनिट को कुछ पार्ट में तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि एक पूरा यूनिट जो भी है उसको जितने भी ज्यादा पार्ट्स में तोड़ना, जैसे 1/3 है तो उसको 3 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा इसी 1 सेंटीमीटर को। अब इसने बोल दिया है कि 1/2 मतलब हमें 0 से 1 तक के डिस्टेंस जो एक पूरी यूनिट है उस यूनिट को आधा करना है। मान लो हमने बोल दिया 1 kg, अब 1 kg को आधा करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 500 ग्राम्स। उसी तरीके से 1 यूनिट का मतलब हो 1 सेंटीमीटर। अब उस 1 सेंटीमीटर को आधा करना है तो कितना हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर। तो हमने देखा रैशनल नंबर अपने आप फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं मतलब क्या, अपॉन फॉर्म में होते हैं। जब कोई चीज़ फ्रैक्शन में है, पार्ट है, जब कोई चीज़ फ्रैक्शन में, इसका मतलब वो छोटे छोटे पार्ट्स में है। एक बड़ी यूनिट को छोटे पार्ट में उसको तोड़ के बनाया गया है। तो उसी तरीके से हमने देखा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया OA। सबसे पहले हमने OA को रिप्रेजेंट कर दिया, वो OA पूरा कितना है, 1 यूनिट। लेकिन अब बोल रहा है कि जो OA है उस OA में 1/2 रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो हमने देखा 1 O से लेकर A तक पूरा कितना है, 2 सेंटीमीटर। उस 2 सेंटीमीटर को हमने क्या माना है, 1 यूनिट। उसी 1 यूनिट को हमें आधा करना है तो कितना लेना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 ही सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, OA का आधा भी हो जाएगा। और इसको यहाँ पे हम OB बोल सकते हैं। तो OB क्या है, OB इज हाफ ऑफ OA। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो OB की लेंथ है वो हाफ ऑफ OA है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तुमको पता चला अगर हमें रैशनल नंबर कभी भी रिप्रेजेंट करने हैं तो रैशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हमने यूनिट ली है, जिस लेंथ की भी यूनिट ली है उसको पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। मान लो अब कोई बोल रहा है कि इस नंबर लाइन में 1/3 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, 2/3 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, उसके बाद इंपॉर्टेंट 3/3 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। मान लो यही एग्जांपल है, ठीक है। एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हमने सबसे पहले क्या किया, नंबर लाइन क्रिएट कर दी। नंबर लाइन में हमने यूनिट्स ले लिया। अब यूनिट्स ले लिए तो यूनिट कैसे लेंगे, हमें उसकी लेंथ पता होनी चाहिए। तो यूनिट की हम लोग लेंथ लेने के लिए क्या करेंगे, यूनिट की लेंथ लेने के लिए हम लोग ये देखेंगे अपॉन में क्या है। देखो अपॉन में 1/3 है, 1/3 है, मतलब 1/3 है तो 0 से लेकर A तक पहली यूनिट हमारे कितनी सेंटीमीटर की कम से कम बनानी पड़ेगी, कम से कम 3 सेंटीमीटर की बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम 1 सेंटीमीटर की इसे बना देंगे तो 1 सेंटीमीटर को 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो लगभग आएगा 0.33 मिलीमीटर, 0.33 मिलीमीटर प्लस 0.33 मिलीमीटर्स। जब 3 बार 0.33 मिलीमीटर्स लेंगे तो भी कितना बनेगा, 0.99 मिलीमीटर्स। 0.1 मिलीमीटर से फिर भी रह जाएंगे। और इतना स्केल में हम लोग देखेंगे तो हेप्टिक हो जाएगा कि 0.3 यहाँ आ रहा है, 0.6 यहाँ आ रहा है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे बचने के लिए जो हम लोग पहली यूनिट बनाएंगे वही 3 सेंटीमीटर की बना लेंगे। 3 सेंटीमीटर की यूनिटी को तो हम लोग 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं ना। हमने इस पूरी यूनिट को ले लिया 3 सेंटीमीटर को, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में बांट लेंगे। और 1/3 का मतलब ही क्या होता है, अगर कोई चीज़ 3 पार्ट में है तो उसका एक पार्ट रिप्रेजेंट करो, है ना। अगर कोई चीज़ 3 पार्ट में है, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग ने सर्किल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। हमने बोला देखो सर्किल 3 पार्ट में 1 2 3, हमने कहा इसका 1/3 बताओ क्या होगा। इसका 1/3 का मतलब होगा इसका एक पॉइंट, मतलब इसकी कोई एक चीज फेल है, इसी को 1/3 बोलेंगे। तो 3 पार्ट में से कोई एक पार्ट को मिला के दिखा दो। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने जो पहली यूनिट थी OA यूनिट, उसको 3 पार्ट्स में तोड़ लिया। 3 पार्ट्स में कैसे तोड़ेंगे, 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे बना दिया, इसकी वजह से 3 पार्ट में टूट गया, ठीक है। जब ये 3 पार्ट्स में टूट गया तो हमने देखा कि हमें रिप्रेजेंट करना था 1/3। तो बताओ ये 3 पार्ट में टूटा है तो पहला पार्ट
इस पूरा जो 1 यूनिट है, ये पूरा 1 यूनिट कितना है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट 1/3 होगा, वही वाली बात। अगर ये पूरा 3 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पूरा 3 सेंटीमीटर का, तो इसका एक पार्ट 1/3 होगा। उसी तरीके से इसका पहला पार्ट क्या होगा 1/3 सेंटीमीटर, मतलब जो हम लोग ने 3 पार्ट तोड़ा है उसका पहला पार्ट है 1/3। तो पहली बात हम लोग की कंप्लीट हो गई। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है 2/3, इसका दूसरा पार्ट क्या होगा 2/3। अब हमने क्या किया, अब हमने इस 3 पार्ट में से 2 पार्ट ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो गया 2/3। तो जैसे 1/3 मतलब है जो हमने पूरा 1 यूनिट 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, इस पूरा 1 यूनिट को 3 पार्ट में तोड़ा है, उस 3 पार्ट को तोड़ने के लिए जो पहला यूनिट है वो 1/3 है। अब हमने कहा जो तुमने 3 पार्ट में इसको तोड़ा है, इसका दूसरा पार्ट बताओ, इसमें बताओ 2 यूनिट किस हिसाब से होगा। तो हमने कहा इसको ले लिया OA, इसको ले लिया हमने OB, तो यहाँ पे OB कितना है 1/3, हमने इसको ले लिया OC, ठीक। तो OC क्या हो जाएगा 2/3, OC क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा यहाँ पे 2/3। उसके बाद बोला 3/3। अब ये क्या चीज़ है 3/3, तो इज इक्वल्स टू 1 होता है, 3/3 इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, यहाँ पे हम लोग 1 लिखे कि यहाँ पे हम लोग 3/3 लिखे, बताओ क्या सही होगा। यहाँ पे दोनों सही होगा। दोनों सही कैसे होगा, क्योंकि उसने देखो क्या बोला है, अगर सर्किल वाले एग्जाम्पल पे हम लोग वापस जाएं तो पहले 2 पार्ट जब हम लोग को चाहिए थे तो 2 पार्ट हम ले रहे थे, 1 पार्ट चाहिए था तो हम लोग को 1 पार्ट ले रहे थे। इस बार बोल रहा है 3 में से 3, मतलब पूरा 3 पार्ट लो। कहने का मतलब है 3 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो हम बोल दे ये चीज़ चाहे 3 पार्ट्स में बनी है, हम क्या बोल दें ये चीज़ चाहे देखो पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और फिर यहाँ से आ गया ये तीसरा पार्ट। तो हम चाहे बोल दे ये चीज़ 3 पार्ट से बनी है, या हम ये चीज़ बोल दे कि ये पूरे 3 पार्ट्स मिलके क्या बना देते हैं, एक पूरा बना देते हैं। तो यहीं पे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हम लोग 3/3 ना लिख के, यहाँ पे हम लोग 3/3 ना लिख के, क्योंकि 3/3 काटेंगे तो आएगा तो 1 ही ना, 3/3 ना लिख के यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं पूरा 1। क्योंकि देखो हम लोगों ने 0 से A को 3 पार्ट्स में तोड़ा, तो पहला पार्ट हुआ 1/3, दूसरा पार्ट हुआ 2/3, तीसरा पार्ट क्या हो गया पूरा 1। पूरा 1 का मतलब क्या हुआ, यही है 3/3 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इजी से क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स और नंबर लाइन। अब 8/5 है, इसको रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, तो जब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो इसको होल फॉर्म में ले जाएंगे, मतलब अभी ये रैशनल नंबर है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन में इसको ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3 यहाँ पे रिमाइंडर। तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से आ जाएगा 1/3/5। अब हम लोग को कुछ देख के लग रहा है वही वाला अपना नंबर बन गया जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे। तो बोल रहा है कि पहले 1 पे जाओ, तो पहले पे हम यहाँ पे हमने यूनिट्स ले लिया, ठीक है। इसको O बोल दिया, इसको A बोल दिया, ये 0 है और ये O है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने B बोल दिया, ठीक है। कह रहा है कि पहले 1 पे जाओ, तो 0 से 1 पे हम लोग गए। उसके बाद बोल रहा है कि 1 से देखो बड़ा है, देखो 1 तो अपने पास है ही पूरा पूरा। उसके बाद 1 से जब 2 तक जाना है तो 3/5, मतलब 1 से लेकर 2 तक कितने टुकड़े करने हैं, 5 टुकड़े। और उसका तीसरा टुकड़ा क्या होगा, उसका तीसरा टुकड़ा रिप्रेजेंट कर देगा। तुमने देखो जानबूझ के यहाँ पे बड़ा सा बनाया है, इसको 5 सेंटीमीटर का बनाया, आप चाहे तो छोटा ही बना सकते हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे बनाया, 5 सेंटीमीटर का देखो यहाँ पे बनाया। तो उस तरीके से हमने इसको 5 सेंटीमीटर का डिनोट कर दिया, तो 1 तक पहुँच गए। अब बोला है 1 से 2 तक जाने में 5 टुकड़े करो, तो यहाँ पे 5 टुकड़े करो, 5 टुकड़े करो। यहाँ पे तो इसको 4 में तोड़ देंगे, क्योंकि देखो हमने 5 का बनाया है। तो 1 2, उसके बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो कह रहा है तीसरा टुकड़ा जो इसका होगा वो रिप्रेजेंट कर देगा। तो यहाँ पे पहला टुकड़ा हो जाएगा 1/5, दूसरा हो जाएगा 2/5, तीसरा हो जाएगा 3/5, चौथा हो जाएगा 4/5। तो देखो बोल रहा है कि इसका जो तीसरा टुकड़ा होगा वो रिप्रेजेंट कर देगा। तो 1/3/5, 1 पूरा हो गया और 3/5, यही जो P पॉइंट होगा, यही A to P इज द रिप्रेजेंटेशन। A to P वही है, क्या है A to P जो है वही रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, ऑफ 8/5। तो हम लोगों ने क्या किया, 0 से लेकर A तक पहले हमने एक यूनिट बनाई 5 सेंटीमीटर की,
फिर हमने देखा 1 से बड़ा जाना है और 2 तक जाना है, और बीच में कितने में टुकड़े चाहिए हैं, बीच में 5 टुकड़े चाहिए। तो ए से 2 को हमने 5 टुकड़ों में तोड़ दिया, उसका तीसरा टुकड़ा क्या मिल गया, उसका तीसरा ही टुकड़ा हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/11। 7/11 को करने के लिए क्या करेंगे, फिर 7/11 को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 1 = 7, ये आई माइनस का है यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं जिससे हम आपको ये भी दिखा सके कि नेगेटिव साइड कैसे किया जाता है। तो जानबूझ के इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, माइनस। ठीक, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 1 = 7, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 रिमाइंडर हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4/7, लेकिन कैसा, माइनस का। तो अब हमें माइनस तरफ जाना है, तो -1 तक पहले जाना है, तो 0 ये है, 0 से -1 तक पहले जाएंगे, फिर -1 से लेकर -2 तक कितने टुकड़े करने हैं, -1 से लेकर -2 तक 7 टुकड़े करने हैं, और उसका चौथा ही टुकड़ा हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा पार्ट उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले 0 से लेकर -1 तक गए, ठीक है, इसको बोल दे रहे ए। 0 से लेकर -1 तक गए, इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं ए। उसके बाद हम लोग इसको -1 से लेकर -2 तक हमें कितने टुकड़े करने हैं, देखो 7, तो देखो हमने 7 टुकड़ों में बांटा है, तो अब इसी को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6, और 7वां खुद टुकड़ा है। तो बताओ पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/7, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा 2/7, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा 3/7, चौथा हो जाएगा 4/7, देखो यहीं तक जाना है। ठीक, पांचवा हो जाएगा 5/7, ये हो जाएगा 6/7, और एक खुद 7/7 है, वही जो पुरानी वाली बात है, 7/7 पूरा 1 बनेगा, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या बन जाएगा, 2, क्योंकि हमने -2 को 7 टुकड़ों में तोड़ा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है P, AP पॉइंट, ये पॉइंट पे हम लोग चाहे तो यहाँ पे सर्किल बना सकते हैं, चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन को हम लोग डार्कन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम लोग का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जिस तरीके से उस तरीके से हम लोग नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, नंबर लाइन पे। तो ये जो P वाला पॉइंट होगा, इसी P वाले पॉइंट को हम लोग का आंसर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस AP इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, AP किसका रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ -4 होल 1 होल 4/7, 1 होल 4/7। तो गौर से देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 × 1 = 7 और +4 कितना हो जाएगा, 7 × 1 = 7 और 4 हो जाएगा 11/7। ये भी देखो क्या लिखा हुआ है, ये भी 11/7 ही का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, चाहे तो आप इतना बड़ा ना करें, क्योंकि कभी कभी वैल्यूज़ आ जाएंगी, मान लो कभी कभी वैल्यूज़ आ जाएंगी 60/5, 61/5, तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 होल आपको 1/5 आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो क्या आप करेंगे, बार बार 12 टुकड़ा यहाँ पे बनाएंगे क्या, तो आपकी तो कॉपी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल से आप क्या करेंगे, 0 यहाँ पे ले लेंगे और पहली बार यहाँ पे आप 11 रिप्रेजेंट कर देंगे, और फिर यहाँ से 11 की जगह जब 12 को लेंगे तो इसी को थोड़े बड़े बड़े यूनिट बना के छोटे छोटे डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर्स भी बने होते हैं। ठीक है, तो हमने जानबूझ के 7 क्रिएट किए जिससे क्लियरली दिखे, समझ में आया। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे OA को ले लिया, यहाँ पे A से लेकर -1 तक हम गए, फिर हमको -1 से कहाँ जाना था, फिर हमको -1 से -2 पे जाना था। तो -1 से -2 पे जाने के लिए हमको पता चला 7 टुकड़े बनाने हैं, तो 7 टुकड़े बनाए, 7 टुकड़े में से हमें कौन सा टुकड़ा चाहिए था, हमको चौथा टुकड़ा चाहिए था, तो चौथा टुकड़ा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम लोग का ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन्स। अगर आपको रैशनल नंबर्स में प्रॉब्लम हो रही है, या किस तरीके से रैशनल नंबर लिखे जाते हैं, या क्या उनके पीछे की पूरी थ्योरी होती है, तो आप यहाँ पे मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिंक डाल देंगे ऊपर। ठीक है, तो उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो समझने में आपको क्लियरली समझ में आए किस तरीके से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो P/Q फॉर्म में क्यों होते हैं जो हम बोल रहे थे, उसके बाद अपॉन में Q 0 क्यों नहीं रखा जाता है, तो उस पर एक डिटेल वीडियो बना हुआ है जिसको हम यहाँ पे लिंक डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मीट यू नेक्स्ट टाइम।